पता है, अगर 2023 में मुझे कोई ये बोलता ना कि जमाल कुडू के बाद ये गाना دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش रقصة न्यू जमाल कुडू बन जाएगा तो मैं उस टाइम पे बिलीव ही नहीं करता। बट हियर वी आर। मतलब अक्षय खन्ना जो इस गाने में ऑरा फार्मिंग कर रहे थे ना, मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। अब खैर मेरी बातों से समझ में आ ही गया होगा कि मैंने धुरंधर ऑलरेडी देख ली है एंड आई नो कि मेरा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट आया है, लेकिन ट्रस्ट मी जब से देख के आया था ना, मैं वेट नहीं कर पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। इतनी फैंटाबुलस, फैबुलस, मार्वेलस, गॉर्जियस, ऑसम, वंडरफुल, एक्साइटिंग, एक्सीलेंट, टेरिफिक, सुपर्ब, स्प्लेंडिड, मैग्निफिसेंट, स्टेलर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म है ये। टिप्स मांग रहा है। सॉरी, अंदर का टीचर कभी कभी बाहर आ जाता है। पर आप समझ रहे हो ना कि मैं कितना एक्साइटेड था इस मूवी के रिव्यू के लिए। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया हूँ, जो मन में आ रहा है डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मैं अगर तुम लोगों के लिए धुरंधर मूवी को एक लाइन में सम अप करूँ ना, तो ये मूवी ऐसी है कि अगर दो लड़कियाँ एक साथ थिएटर में जाएंगी ना इस मूवी को देखने के लिए, थिएटर से बाहर दो मर्द वापस आएंगे। क्या बोला तूने? कहने का मतलब ये है कि मूवी इतनी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन से भरी हुई है कि वो पुराने जमाने की मर्दाना फिल्म्स होती थी ना, मैस्कुलिनिटी एंड ऑरा फार्मिंग से भरे हुए, ये फिल्म वैसी ही है। मुझे पता तो था कि धुरंधर मूवी अच्छी होने वाली है, पर इतनी अच्छी होगी ये नहीं पता था। भाई 3.5 घंटे की मूवी है ये, एंड जो माहौल बना के चलती है ना ये मूवी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो टाइम निकल गया। एंड ऊपर से मूवी इतनी रॉ एंड रियलिस्टिक है। मतलब अगर किसी को मार रहे हैं ना तो पूरा ओपनली दिखाएंगे, किसी आतंकवादी को दिखाना है तो पूरे रियल फुटेजेस के साथ दिखाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, भाई फिल्म में आपको 26/11 के रियल कन्वर्सेशंस भी सुनाए जाते हैं। अब जिन लोगों ने भी इस मूवी को नहीं देखा है, उनके लिए अगर मैं धुरंधर मूवी की कहानी के बारे में बताऊं, तो धुरंधर मूवी बात करती है हमारे इंडिया की उन अनस्पोकन सोल्जर्स के बारे में जो कि सरहद पार दुश्मनों के घर में अपनी जान दांव पे लगा के भी इंडिया के वफादार रहकर देश की सेवा कर रहे थे। जहाँ पे मूवी की ओपनिंग में खानदार एयरपोर्ट में एक प्लेन हाईजैक का सीन दिखाया जाता है बाय सम पाकिस्तानी टेररिस्ट, एंड देन फॉलो अप बाय इंडियन पार्लियामेंट पे 13 दिसंबर 2001 को जो अटैक हुआ था ना, उसका एक ब्रूटल लेकिन ओपन वर्जन दिखाया जाता है। उसके बाद एक ऐसे मिशन को इनिशिएट किया जाता है जिसमें एक इंडियन स्पाई को पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करने भेजा जाता है। अब देखो, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जिसमें रणवीर सिंह एज हमजा अली मजारी जाके वहाँ के लोकल गैंग लीडर रहमान बेलोच एके रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो जाता है। लेकिन थिंग्स गेट रियली वाइल्ड जब वही रहमान डकैत जाके मेजर इकबाल से मिल जाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल था मुंबई के 26/11 के मेन अटैक्स के पीछे। जहाँ भी मूवी का सेकंड हाफ इसी कंक्लूजन पे खत्म होता है कि कैसे जसकीरत सिंह एके हमजा अली मजारी अपने देश पे हुए हमला का बदला लेगा, एंड हमें सेकंड पार्ट के लिए टीज भी कर दिया जाता है। अब देखो, मूवी में जिस तरीके से फिक्शनल स्टोरी को दिखाया गया है, जिसमें सिलेक्टिव हिस्ट्री को आदित्य धर ने फुल फैक्ट्स के साथ छाती ठोक के जो दिखाया है ना, यही मेरे लिए मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था। थोड़ा रिसर्च करने पे पता चला कि ऑपरेशन धुरंधर की जो बात की गई थी मूवी में ना, वो कम्प्लीटली फिक्शनल है, लेकिन मूवी के इस फिक्शनल कहानी में जो जो इवेंट्स को इंक्लूड किया गया है वो सब रियल है। इसको सिलेक्टिव यूज ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जिसको क्विंटन टैरेंटिनो ने अपनी एक फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्ड में किया था। एंड एक जो थ्योरी मार्केट में घूम रही थी ना कि धुरंधर और उरी मूवी एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, क्योंकि एंड में वही सेम डायलॉग आता है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस के मारेगा। वो बस एक ईस्टर एग की तरह है और कुछ नहीं। रणवीर सिंह के कैरेक्टर और उरी में दिखाए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत कौर के बीच में इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सो धोखे में मत रहना। जहाँ पता है, जब मूवी शुरू होती है ना, तो आदित्य धर ने वो फ्लाइट हाईजैक के 3 टेररिस्ट के फोटोज को छाती ठोक के दिखा देते हैं कि देखो ये 3 थे वो मादर। एंड फॉलो अप भाई 26/11 के जो टेररिस्ट थे भाई, उनके भी एग्जैक्ट फुटेजेस के साथ रियल रिकॉर्डिंग एंड उनके डिट्टो कॉपी रियल एक्टर्स को दिखाया जाता है। भाई मेरे लिए माइंड ब्लोइंग था। आई वाज लाइक कि भाई ऐसा कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, उसको दिखाने का तरीका इतना डेंस था, आप वो रणवीर सिंह के एंजाइटी को, वो गिल्ट को स्क्रीन के बाहर तक फील कर पाते हो कि भाई मैंने क्या ही कर दिया। जब रणवीर सिंह बोलता है ना कि मेरे घर में घुस के सालों ने मेरे अपनों को मारा है, वो इमोशंस को आप फील कर पाते हो। जिसमें अगर रणवीर सिंह की एक्टिंग की बात करें तो भाई देखो, बंदा रियल लाइफ में कितना भी लंठाई गिरी क्यों ना करे, लेकिन बंदा स्क्रीन पे छा गया। मतलब आप वो गुस्सा, वो हॉरर फील कर पाते हो। एंड में जब उसके आंख में देखते हो ना, जब उसे रियलाइज होता है कि मुंबई के 26/11 के मेन टेररिस्ट मोहम्मद कसाब के हाथों में उसने अपने हाथों से गन पकड़ाया और अब उसके हाथों में अपने देश के लोगों का खून लगा है, वो गिल्ट,
वो हॉरर आप फील कर पाते हो स्क्रीन के बाहर तक। लेकिन भाई इस फिल्म के बाद ना मैं लिख के दे सकता हूँ, चाहे भाई तुम रियल लाइफ में जो मर्जी वो कांड करो, लेकिन एक्टिंग वाइज यू हैव माई सपोर्ट। भाई बंदा एक एक सीन में जो जान डालता है ना, आपको वो फील हो जाएगा। स्पेशली जब वो लास्ट में बोलता है ना कि भूख लगी है, वो गिल्ट, वो हॉरर, वो देशभक्ति के इमोशंस एक साथ देना, मैं बता रहा हूँ भाई आप मुझसे पप्पी ले लो। जहाँ पे एक और स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हैं अपने अक्षय खन्ना साहब। क्या ऑरा फार्मिंग किया है, स्पेशली वो शेरे बलोच गाने में जिस तरीके से आदित्य धर ने उन्हें प्रेजेंट किया है, मैं बता रहा हूँ आदित्य सर अगर आपकी शादी यामी गौतम से ना हुई होती ना तो मैं आपको चुम्मी दे देता। झूठ बोल रहा है। एक एक सीन जहाँ पे अक्षय सर खड़े होंगे ना, आपको वो वेट फील हो जाएगा कि द रहमान डकैत खड़ा है, मतलब टू गुड यार। वही बताए एक ना मैं एक और चीज मेंशन देना चाहूंगा कि जो मूवी का एक इमोशनल वेटेज है वो भाई बहुत ही कमाल का है। मतलब एग्जांपल के लिए मूवी में ना एक डायलॉग आता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। एंड जब वो 26/11 वाला सीन आता है ना एंड पूरा स्क्रीन रेड हो जाता है, जिसमें एक्टर की आवाज तक ब्लर हो जाती है, आप बस चीखे और गोलियों की आवाज सुन पाते हो। मैं भाई अटर शॉक में चला गया था कि भाई मैंने देख क्या लिया। इनफैक्ट मेरा पूरा थिएटर ऐसा शांत था एंड ट्रस्ट मी कोई भी वो इमोशन प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वो दर्द एंड इमोशंस आप फील कर पाते हो हमारे अपनों ने कितना कुछ सहा है। वहीं कुछ लोग रणवीर सिंह के रोमांटिक आर्क को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन देखो मैं यही बोलूंगा कि नहीं, मुझे वो आर्क पसंद आया। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब कोई मूवी बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है तो ऐसी आर्क और स्टोरी लाइन हमारे कैरेक्टर्स को ब्रीथ करने का मौका देते हैं, या फिर सिंपल भाषा में बोलो तो कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें उस कैरेक्टर से फेमिलियर होने का और जुड़ने का मौका मिलता है। सो आई थिंक उस रोमांटिक आर्क से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट आई रियली लव दैट आर्क बिकॉज उस स्टोरी की वजह से जब एंडिंग में रणवीर सिंह आके बोलता है ना कि मुझे भूख लगी है और उसकी बीवी उसे खाना खिलाती है, आप वो दर्द, वो इमोशन इसीलिए ही फील कर पाते हो। जिसमें देखो आदित्य धर ने एक जो स्मार्ट डिसीजन लिया है ना कि अपने मेन कैरेक्टर के बारे में और उसके पास्ट के बारे में कुछ ना दिखाकर उसे बस टीज करके जिस तरीके से पोस्ट क्रेडिट सीन में नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ दिया जाता है, वो एक तरह से मिस्ट्री क्रिएट करके रखता है नेक्स्ट पार्ट के लिए कि कौन है ये बंदा। तो देखो यार ओवरऑल मैं और भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ इस मूवी के बारे में एंड ट्रस्ट मी मूवी को मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ, मूवी जेन्युइनली एक अच्छी मूवी है। सो ओवरऑल मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड मूवी है ये। एंड अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ एंड फैमिली के साथ भी जा सकते हो, बट कीप इन माइंड इसमें गाली गलौज और फुल ब्लडी गोर सीन्स हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जॉय दी बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।